नमस्कार दोस्तों आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो कनाडा देश की है। और ये घटना एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ में घटी थी। ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और डरावनी घटना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो घटना जिसके साथ घटी है उसका नाम माइकल है। और अब आगे की घटना मैं आपको माइकल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम माइकल है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ साल 1980 में घटी थी। ये काफ़ी पुरानी घटना है और इसी वजह से मुझे इस केस की कोई ज़्यादा डिटेल्स याद नहीं है, लेकिन जो मेन घटना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दरअसल होता ये है कि 1980 में मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर था और उस वक्त मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं था। नॉर्मली उस वक्त और आज भी जब भी कोई एम्बुलेंस ड्राइवर चलाता है गाड़ी को तो उसके साथ में एक हेल्पर ज़रूर होता है, लेकिन मुझे कभी भी किसी भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मैं हमेशा अकेले ही अपना काम किया करता था। और मुझे रात में कभी भी आधी रात को भी मुझे फ़ोन आ जाता था और मुझे आधी रात को दौड़ना पड़ता था अपनी एम्बुलेंस लेके। नज़दीक के अगर किसी भी हॉस्पिटल में अगर मेरी एम्बुलेंस की ज़रूरत होती थी तो हमेशा मुझे फ़ोन आता था और मैं जाता भी था। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक चीज़ की थी कि जब मेरे साथ ये घटना घटी उस वक्त मेरे पास जो एम्बुलेंस मौजूद थी उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब थी। और जब मेरे साथ ये घटना घटी उस वक्त भी मेरे साथ वही एम्बुलेंस थी और वो थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी। मुझे फ़ोन आया था कि मुझे एक डेड बॉडी को एक एम्बुलेंस में रखना है और किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाना है। उस वक्त शाम का वक्त था जब मेरे पास फ़ोन आया था। मैं एम्बुलेंस लेके निकल गया और मुझे पता था कि मुझे जिस जगह से उस डेड बॉडी को उठाना है और जिस जगह पहुंचाना है उसके बीच का डिस्टेंस 4 घंटे का है। और जब तक मैं इस डेड बॉडी को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा तब तक रात बहुत हो जाएगी और रात काफ़ी हो भी चुकी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं था तो मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता था, जैसे कि एम्बुलेंस को पार्क करना, अंदर से डेड बॉडी को उठाना, उसको बैग में भरना और फिर उस डेड बॉडी वाले बैग को उठा के एम्बुलेंस में रखना। ये सारे काम मैं अकेले ही किया करता था। तो खैर मैंने उस डेड बॉडी को बैग में भरा और अकेले ही उसको उठा के एम्बुलेंस में रख दिया और फिर अपनी एम्बुलेंस लेके उस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से गाड़ी चला रहा था क्योंकि मैं जानता था कि एम्बुलेंस ख़राब है और अगर इस वक्त अगर ये एम्बुलेंस ख़राब हो जाती तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए मैं काफ़ी नॉर्मल होकर गाड़ी चला रहा था। डेड बॉडी अभी भी पीछे की तरफ रखी हुई थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। और फिर मुझे बीच में एक गैराज नज़र आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी गाड़ी को ठीक करवा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गाड़ी अभी नॉर्मल चल ही तो रही है, कोई ख़राबी तो है नहीं। इसलिए मैं अपनी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाता चला गया। लेकिन फिर उस गैराज से करीबन 500-600 मीटर आगे आने के बाद ही मेरी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग गई। मैंने एम्बुलेंस को साइड में रोका और उसके बाद में मैं एम्बुलेंस से नीचे उतरा। उसके आगे की तरफ जो बोनट था उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा था। मैं समझ चुका था कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है और बारिश भी अब चालू हो चुकी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके आगे के बोनट को खोल देता हूँ ताकि बारिश के पानी से इसका कार्बोरेटर ठंडा हो जाएगा। और मैं उसके बोनट को खोल के पास में ही एक पेड़ के पास में चले जाता हूँ और अपनी सिगरेट पीने लगता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद मुझे याद आता है कि मैंने थोड़ी ही देर पहले मैंने एक गैराज को देखा था। मैंने उस गाड़ी को वहीं पर छोड़ने का फ़ैसला किया और पैदल ही चलते हुए उस गैराज के पास में गया। लेकिन जाने से पहले मैंने उस एम्बुलेंस को अच्छे से लॉक कर दिया था। आगे का बोनट अभी भी खुला हुआ था जिसकी वजह से बारिश का पानी उसके अंदर जा रहा था। उसके बाद मैं गैराज पहुंच गया। वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पर केवल एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ
था। मैं जब उसके पास में गया तो उसने कहा कि इस गैराज का मेन मालिक, मतलब जो मेन मैकेनिक है, वो अभी किसी काम से बाहर गया है, बस आने ही वाला है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर उसका वहीं पर इंतज़ार किया। फिर वो मैकेनिक वहाँ पर आ गया। उसको लेकर जब मैं अपने एम्बुलेंस के पास में गया तो मैंने देखा कि मेरी एम्बुलेंस का बोनट भी बंद था और पीछे का गेट खुला हुआ था और उसके अंदर जो डेड बॉडी थी वो भी गायब थी। और डेड बॉडी जिस बैग में रखी हुई थी वो बैग भी फटा हुआ था, खुला हुआ नहीं था बल्कि फटा हुआ था। और वो जिस तरीके से फटा हुआ था उसको देखकर ही पता चल रहा था कि अंदर की डेड बॉडी ने ही उस बैग को फाड़ा है। ये चीज़ देखकर मैं थोड़ा सा डरा ज़रूर था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये किसी इंसान का भी काम हो सकता है। उसके बाद मैं आसपास देखने लगा और फिर मुझे जंगल की तरफ एक आदमी चलता हुआ नज़र आया। दरअसल मैंने जिस जगह पर एम्बुलेंस को रोका था उस एम्बुलेंस के जस्ट पीछे की तरफ एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी घना जंगल भी मौजूद था। जब मैंने उस जंगल की तरफ देखा तो एक आदमी जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए थे वो चलता हुआ जा रहा था। मेरे गाड़ी के अंदर एक टॉर्च भी रखी हुई थी। मैंने उस टॉर्च को उठाया और जंगल की तरफ देखने लगा तो मैंने देखा कि एक आदमी जो कि पूरी तरीके से नंगा था जंगल की तरफ चलते हुए जा रहा था। उसकी पीठ पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान थे। जब मैंने उसके ऊपर लाइट मारी और उसको चिल्लाकर कहा तो वो मेरी तरफ पलटा और उसको जब मैंने देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। ये वही डेड बॉडी थी जो कि मेरे एम्बुलेंस के अंदर थी। उसका आगे का शरीर जो था वो पूरी तरीके से कटा पिटा था जैसे कि पोस्टमार्टम में करते हैं। इस चीज़ को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं वहाँ से भागने लगा। मेरे साथ जो मैकेनिक आया था उसने भी उस चीज़ को देखा और भागते हुए हम दोनों गैराज की तरफ आ गए और वो डेड बॉडी अभी भी हमारा ही पीछा कर रही थी, लेकिन हमने उसको काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दिया था। ये घटना जो मेरे साथ घटी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस घटना थी और उस रात को हमने जैसे तैसे करके काट लिया। मुझे हॉस्पिटल से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया और मैंने उनको पूरी घटना भी बताई। और इस घटना की वजह से मुझे कुछ महीनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद मैं वापस से जॉब पर आ गया और इसके बाद ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी। लेकिन ये घटना मुझे मेरे मरते दम तक याद रहेगी और मैं इस घटना को कभी भी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे बाकी दो चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन दोनों चैनल को भी जाके चेकआउट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।